हेलो दोस्तों, बेसिक डिफेंस में आपका अगेन स्वागत है। आज की इस वीडियो का पर्पस किसी टॉपिक को रिवाइज करना नहीं, बल्कि एक ऐसे क्रूशियल एंड इम्पोर्टेंट इशू पर डिस्कस करना है। उसके लिए आपको टिप्स देना है जो इस समय सीडीएस और एनडीए का 14 तारीख को एग्जाम देने जाने वाले मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स फेस कर रहे हैं। वो ये है इशू, नेगेटिव इमोशन। नेगेटिव इमोशन एक ह्यूमन नेचर है जो लास्ट के समय में, एग्जाम के जब लास्ट के दिन होते हैं तो ऑलमोस्ट हर एक एस्पिरेंट और बच्चा फेस करता है, चाहे वो बोर्ड का एग्जाम देने जा रहा हो, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहा हो। और मोस्टली ये सीरियस एस्पिरेंट्स में ज़्यादा होता है, या जिनका बहुत कुछ स्टेक में होता है। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो जिनका लास्ट अटेम्प्ट होता है, जिसका लास्ट अटेम्प्ट है इस बार, उनको भी बहुत होता है। जिनका बहुत कुछ फाइनेंशियली जो वीक हैं और उनका बहुत कुछ स्टेक पे है, फैमिली ने कह दिया है कि ये आपका लास्ट अटेम्प्ट है, इसके बाद आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेनी है, एज हो गई है, ये सब चीजें हैं, तो उनके लिए और फियर है। ठीक है, रीजन बहुत होते हैं, फियर, एंजाइटी और सेल्फ डाउट आने के। और ये सारे नेगेटिव इमोशन अल्टीमेटली आपकी प्रोडक्टिविटी, इफिशिएंसी और कॉन्फिडेंस को रिड्यूस कर देंगे, जो कि अल्टीमेटली लास्ट के डेज में आपके लिए, आपका समझ लीजिए, गेम को पूरी तरीके से बदल देगा। आपने जो मंथ्स एंड ईयर्स की प्रिपरेशन करी है उसको पूरी तरीके से खराब कर देगा। ठीक है, और अगर आपने इसे मैनेज कर लिया, मतलब अपने नेगेटिव इमोशन को मैनेज कर लिया, ठीक है, ओवर थिंकिंग नहीं की, इसे कंट्रोल में कर लिया, इमोशन एंड फियर एंड एंजाइटी को कंट्रोल में कर लिया, क्योंकि इन्हें हम रिमूव तो नहीं कर सकते, क्योंकि ये ह्यूमन नेचर टेंडेंसी है, तो इन्हें हम रिमूव तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, हम इन्हें मैनेज कर सकते हैं थ्रू द इमोशनल इंटेलिजेंट। ठीक है, वी कैन रेगुलेट देम एंड वी विल रेगुलेट देम, एंड विद दिस वीडियो आई विल डिस्कस दैट टिप्स एंड ट्रिक्स। ओके, तो हमें ये करना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली अगर आप इस सेल्फ डाउट, फियर और ओवर थिंकिंग, एंजाइटी के साथ अगर एग्जाम हॉल गए ना, एग्जाम हॉल में, तो आपका पता है क्या होगा ना, आपका के पास कॉन्फिडेंस कम होगा, पहली चीज। दूसरी चीज क्या होगी, आपकी प्रोडक्टिविटी अच्छी नहीं होगी। जब प्रोडक्टिविटी अच्छी नहीं होगी, कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं होगा, आप काम नहीं होगे, तो आप क्या करोगे पता है ना, आप जो इजी की चीजें होंगी ना, इजी इजी क्वेश्चन, आप उन्हें भी गलत कर दोगे, क्योंकि आप क्यों, आप काम नहीं हो, आपके अंदर फियर भरा हुआ है, सेल्फ डाउट भरा हुआ है। एक क्वेश्चन पकड़ने जाओगे, आपके अंदर डाउट आ जाएगा, भाई ये सही है कि नहीं सही है, गलत होगा, तो डाउट करने लगोगे, तो आप इजी इजी चीजों को भी आप गलत करना शुरू कर दोगे, आप हेजल करना शुरू कर दोगे, सिली सिली मिस्टेक करना शुरू कर दोगे, ओएमआर गलत भर दोगे, ओएमआर को इधर-उधर कर दोगे, वहीं से ही आपकी और चीजें बिगड़ना शुरू हो जाएंगी। तो ये पूरा अल्टीमेटली आपके अटेम्प्ट को और खराब कर देगा, इसीलिए इसे रेगुलेट करना बहुत जरूरी है। ठीक है, और इस रेगुलेट करने के लिए ही ये वीडियो मैंने बनाई है, क्योंकि बहुत से लोग इससे फेयर का फेस कर रहे हैं और मुझे बहुत से लोगों का मैसेज आया है। तो चलिए इसको समझते हैं कि अल्टीमेटली पहले ये समझते हैं कि होता क्यों है। ठीक है, इसके बहुत से रीजन होते हैं। बहुत लोग ये सोचते हैं कि आई एम नॉट प्रिपेयर इनफ फॉर, जैसे पहला रीजन हो सकता है, बहुत से लोग सोचते हैं कि आई एम नॉट प्रिपेयर वेल इनफ, वेल इनफ। वो सोचते हैं कि हम अच्छी तरीके से प्रिपेयर नहीं है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि भाई लास्ट के समय में हमें चीजें रिवाइज नहीं हो रही हैं, मतलब हमने सही से रिवाइज नहीं किया है, प्लस रिकॉल करने की कोशिश कर रहे हैं तो रिकॉल भी नहीं हो रहा है, चीजें याद भी नहीं आ रही हैं, तो फियर और बढ़ जाता है कि भाई साल भर मेहनत करी, अब चीजें रिकॉल नहीं हो रही हैं तो क्या होगा, टेस्ट में मार्क्स नहीं अच्छे आए हैं, आ भी नहीं रहे हैं, पेपर टाइम पे नहीं हो रहा है, तो फियर हो रहा है, एंजाइटी बढ़ रही है, क्या होगा। और मोस्टली आप क्या कर रहे हो, आप रिजल्ट्स के बारे में सोच रहे हो। तो बहुत से लोगों का क्या है, लास्ट अटेम्प्ट है तो फियर है। ठीक, बहुत से लोगों ने चीजें कंप्लीट नहीं करी हैं तो फियर है कि भाई ये चीज छूट गई है। ठीक है, बहुत से लोगों का क्या है कि फाइनेंशियली वीक हैं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, लास्ट चीजें हैं, लास्ट अटेम्प्ट भी उनका है नहीं, लेकिन फैमिली की तरफ से प्रेशर है, तो फैमिली प्रेशर भी बहुत बड़ी चीज है। ठीक है, तो ये सब चीजें एंजाइटी और ये फियर को बढ़ा रहा है। ठीक है, तो ये चीजें बहुत मैटर करती हैं, यही रीजन है आपके
और रीजन और भी हो सकते हैं, क्योंकि इंडिविजुअल लेवल पे ये चीजें और वेरी करती हैं, ठीक है। तो जब हम समझते हैं कि ये चीजें इन रीजंस की वजह से हो रहा है, तो हमें इन्हें रेगुलेट करना चाहिए, ठीक। रेगुलेट क्यों करना चाहिए? क्योंकि एग्जाम में इससे ही डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। वो डिफरेंस पॉजिटिव होगा अगर आप इन्हें रेगुलेट कर लेंगे, और नेगेटिव डिफरेंस क्रिएट होगा अगर आप इन्हें रेगुलेट नहीं करेंगे। क्योंकि अल्टीमेटली आपको भी पता है कि इस चीज को समझिए कि आपको इस चीज को समझिए कि इस एग्जाम को कंक्योर करने से पहले, एक्चुअल एग्जाम को कंक्योर करने से पहले आपको अपने नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव इमोशंस को कंक्योर करना पड़ेगा, ठीक। पहले इन्हें कंक्योर करिए, नेगेटिव इमोशंस को, और ये देखिए उसके बाद आपका ये जो एग्जाम है ना, ये अपने आप कंक्योर हो जाएगा, कि आप पॉजिटिव डिफरेंस क्रिएट करना शुरू कर दोगे। तो आपको क्या करना है? आपको कंक्योर करने पे किसको ध्यान देना है? नेगेटिव इमोशन अपने लास्ट के समय में। यही अल्टीमेटली अदर से आपको डिफरेंस क्रिएट, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल इस समय प्रोडक्टिविटी के साथ पढ़ नहीं पा रहे हैं, और आपने अगर इनको कंट्रोल करके, रेगुलेट करके डिफरेंस क्रिएट करने वाली चीजें करना शुरू कर दिया, तो आपका हो जाएगा, ठीक है। यहीं से ही डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। तो चलिए बात करते हैं कि क्या क्या चीजें हैं जिनसे हम रेगुलेट कर सकते हैं। हाउ टू डील द एग्जाम एंजाइटी। तो ये कैसे हो सकता है? एग्जाम फियर, एंजाइटी, हमें मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए। बड़ी चीज है, सबसे पहली चीज है, हमें मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए इन चीजों के लिए। अब इसका मतलब क्या है, क्या करना चाहिए? देखो, मेंटली प्रिपेयर का मतलब है कि आपको सोचना ही वैसे है। मतलब सोचना इन सेंस, आपको पॉजिटिव ही सोचना है। थिंक पॉजिटिव, आपको पॉजिटिव ही सोचना है, ठीक है। आपको सोचना है कि आपको पॉजिटिव सोचना है, साथ में पॉजिटिव फील करना है, और पॉजिटिव रहना भी है। अब इसका मतलब क्या है? देखिए, आपको ये करना है कि जो आपके हाथ में अभी नहीं है उसके बारे में नहीं सोचना है, ठीक। हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे हाथ में नहीं है उनके बारे में सोच करके नेगेटिव नेगेटिविटी को क्रिएट कर देते हैं, और नेगेटिव इमोशंस आने लगते हैं। कैसे नेगेटिविटी क्रिएट होगी? आपके हाथ में है कि पेपर टफ आएगा कि इजी आएगा? नहीं है ना। जब नहीं है, ये हाथ में नहीं है, तो इसके बारे में सोच करके आप फियर क्यों क्रिएट कर रहे हो? नेगेटिव इमोशंस को क्यों ला रहे हो? नेगेटिविटी को क्यों बढ़ा रहे हो? ठीक है। इसके बजाय आप फोकस कीजिए अपने रिजल्ट के बजाय, आप फोकस कीजिए अपने एक्शंस पे। एक्शंस क्या? लास्ट टाइम पे आप रिवाइज कीजिए चीजें अच्छे से, अपने नोट्स को अच्छे से रिवाइज कीजिए, साथ में सिमुलेशन करने की कोशिश कीजिए। मतलब पीवाईक्यूज को लास्ट के डेज में यही किया जाता है, लगभग 2 से 3 साल के पीवाईक्यूज को जिस जिस टाइम पे पेपर होता है उनको उस टाइम पे आप टाइमर के साथ सिमुलेशन कर लीजिए, ठीक है। ये चीजें क्विकली रिवाइज करना, पीवाईक्यू को इनसे सॉल्व करना, और ये चीजें अल्टीमेटली डिफरेंस क्रिएट करेंगी, ना कि ये नेगेटिव इमोशन इनके बारे में सोचना कि कैसा है पेपर होगा, ये होगा, वो होगा। सब चीजों से डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा, डिफरेंस इनसे क्रिएट होगा, ठीक है। और पॉजिटिव चीजें क्या हो सकती हैं? पॉजिटिव चीजें ये हो सकती हैं कि आप ये सोचो कि आप और क्या कर सकते हो। मतलब आपने जो कर लिया है, जो आपके हाथ, जो आपने पूरा कर लिया है, आप केवल उसके बारे में सोचिए। बहुत से लोग इसलिए फियर एंजाइटी कर रहे हैं कि उनका कई चीजें अभी कंप्लीट नहीं हुई है, तो आप इस बारे में मत सोचिए। जो आपने कंप्लीट कर लिया है उसके बारे में कॉन्फिडेंस रखिए कि हाँ, मैंने इसको सॉलिड तरीके से किया है। उस पर कॉन्फिडेंस रखिए, अपना उस पर कॉन्फिडेंस रखिए, ठीक है ना। जो कर लिया है, जो आपने अचीव कर रखा है, जिसको आपने सॉलिड तरीके से कंप्लीट कर रखा है, रिवाइज कर रखा है, उस पर कॉन्फिडेंस रखिए। जिसको नहीं किया है उस पर सोचिए भी मत, क्योंकि सोचेंगे तो फियर आएगा। आपको सोचना नहीं है इन सब की चीजों के बारे में। जो आपके हाथ में नहीं है और जो आपने किया नहीं है उसके बारे में मत सोचिए। जितना आपने किया है, जितना आपके हाथ में है, वो चीजें करिए बस, ठीक है। ठीक है। पॉजिटिव थिंक करना बहुत जरूरी है, ठीक है। इफ यू थिंक पॉजिटिव, यू बिकम पॉजिटिव, ठीक है। क्रिएट पॉजिटिव, आप पॉजिटिव चीजें ही करोगे, ठीक है ना। और आपको सोचना भी किस पे? रिजल्ट पे नहीं सोचना है, क्योंकि रिजल्ट नहीं, आपको अपने एक्शन पे, प्रोड्यूस द रिजल्ट। एक्शन पे काम दोगे तो वो अपने आप रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा। यू डोंट गेट रिजल्ट बाय फोकसिंग ऑन रिजल्ट। रिजल्ट आप रिजल्ट पे फोकस करके नहीं पा पाओगे। यू गेट रिजल्ट बाय फोकसिंग ऑन एक्शन। अपने एक्शन पे ध्यान दो, चीजें रिवाइज करो,
टाइमली पेपर कंप्लीट करने के लिए प्रैक्टिस करो, सिमुलेशन करो पीवाईक्यू पे, ठीक है, नोट्स को रिवाइज करो, ग्रामर के रूल्स को रिवाइज करो, जिनसे डिफरेंस क्रिएट होगा उनके करो, देन वो देखिएगा आप रिजल्ट आएगा। और जब आप इन सब चीजों में अपने आप को बिजी कर लोगे ना, तो आप नेगेटिविटी के पास जाओगे भी नहीं, ठीक है ना। और आपको सोचना भी नहीं है, जो चीज मैंने बताया ना, जो चीज आपके हाथ में नहीं है उसके बारे में नहीं सोचना है, जो चीज आपने नहीं किया उसके बारे में मत सोचिए, जो कर लिया है उसके लिए अपने आप को प्राउड फील करिए, ठीक है। ये हो गया। अब जब हम कहते हैं ना कि फील, आपको फील करना चाहिए पॉजिटिव और ऐसा करना चाहिए, तो इससे ही से रिलेटेड एक स्टोरी भी है नेपोलियन बोनापार्ट की, कि देयर शैल बी अ नो अल्प्स। स्टोरी क्या है, जो मैंने आपको बताया ना कि अभी पॉजिटिविटी ही एक चीज है, आप जैसा सोचोगे, ये नहीं है कि आप जो इमेजिन करोगे वही होगा, ठीक है ना, और आप वही बनोगे भी, ठीक है। तो स्टोरी ये है कि जो नेपोलियन बोनापार्ट था, वो अपनी आर्मी के साथ यूरोप को कन्क्वेयर करना चाहता था, अगेन कन्क्वेयर कन्क्वेयर करना चाहता था। लेकिन उस आपको पता है कि अल्प्स जो है यूरोप के ऐसे बाउंड्री में ही है, ठीक है, फ्रांस और जर्मनी जाते जाते, तो वो वहां पे क्रॉस करना चाह रहा था, उसकी आर्मी ने लेकिन मना कर दिया, जो सोल्जर्स थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने कई जगह सुन रखा था कि अल्प्स को जो लोग, क्योंकि अल्प्स बहुत हाई हैं, ये देखिए बहुत हाई होते हैं, और उनको जो क्रॉस करने जाता है वो खत्म हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है। सोल्जर्स ने मना कर दिया, भाई हम नहीं जाएंगे। उन लोगों ने पहले ही रिजल्ट के बारे में सोचना शुरू कर दिया, उन्होंने पहले ही ओवर थिंकिंग करना शुरू कर दिया। लेकिन नेपोलियन बोनापार्ट तो पर्सनालिटी डिफरेंट थी, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने सोल्जर्स के माइंड को पूरी तरीके से खेल दिया। उन्होंने क्या कहा कि हम ये करते हैं कि जो अल्प्स के आसपास की टेरिटरी है उनको कंक्यूर करेंगे, अल्प्स को क्रॉस ही नहीं करेंगे, ठीक है। सोल्जर्स ने कहा ठीक है, हम उनके आसपास करेंगे, हम अल्प्स को क्रॉस नहीं करेंगे, चल दिए भाई। उन्होंने ये भी कहा कि जब अल्प्स आएगा मैं आपको बता दूंगा, हम वहां से रिटर्न कर लेंगे आसपास की टेरिटरी को जीत करके। शुरू हो गए भाई। अब जब वहां पे गए तो सब टेरिटरी जीते चले गए, और हर समय सोल्जर्स पूछे कि अल्प्स आ गया, कहे नहीं नहीं नहीं, ये अल्प्स कहाँ है, अभी अल्प्स कहाँ आया है, अभी तो हम छोटे से, अल्प्स इतना छोटा होगा। तो ऐसे करते करते आप मानेंगे नहीं, नेपोलियन बोनापार्ट ने अपनी सोल्जर्स को अल्प्स को क्रॉस करा दिया और सोल्जर्स को पता भी नहीं चला। ये है थिंकिंग, आप जैसा सोच रहे हो ना वैसा कर रहे हो। अल्टीमेटली इसको बताने का पर्पस यही है कि आपने अगर अपना बेस्ट दिया है, डिटर्मिनेशन है, तो आप उसके बारे में सोचिए, रिजल्ट्स के बारे में मत सोचिए, ठीक है। बिकॉज देयर शैल बी अ नो अल्प्स। यहाँ अल्प्स का मतलब क्या है कि कुछ भी ऑब्स्टिकल नहीं है जो आपकी रिजल्ट या आपकी सक्सेस के आगे आ सकता है, अगर आपने डिटर्मिनेशन ठीक ठाक कर लिया, जैसे नेपोलियन बोनापार्ट ने कर लिया। उसने कन्विंस लाखों सोल्जर्स को किया था, और उसके सामने अल्प्स भी झुक गया, ठीक है। तो ऑब्स्टिकल, देयर शैल बी नो अल्प्स मींस देयर शैल बी नो ऑब्स्टिकल, ओके। अंत में यही है, करिए, सौभाग्य कभी ना कभी जगेगा ही, हमेशा सोता नहीं है, कुछ ना कुछ होगा ही होगा। शेयर कीजिए अपने कमेंट, कैसा लगा। थैंक यू, धन्यवाद।